जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं ऐश्वर्य श्रीराम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देवी देवता का जो है बहुत ही तिरस्कार होता है, कई सदियों से चला आ रहा है। हमारे जो पुजारी मठाधीश वालों को इस ओर कभी भी ध्यान नहीं गया होगा कि हमारे गणेश जी, हनुमान जी, माता दुर्गा, पार्वती, शिव इत्यादि सभी देवताओं का अपमान होता जा रहा है और आंखों पे पट्टी बांध करके चल जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा अन्याय हमारे हिंदुस्तान में हमारे देवताओं पर हो रहा है। अनभिज्ञ रहने से कोई भी इस ओर ध्यान नहीं जाता है। न्यूज़पेपर में लाभ कमाने के लिए न्यूज़पेपर वाले फोटो डाल देते हैं, उसका अपमान किस तरह हो रहा है हमारी आंखों के सामने हो रहा है। भगवान का फोटो, भगवान की तस्वीर कूड़े का पायदान में पड़ी रहती है, लेकिन सभी जने ध्यान देते भी इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये सरासर अपमान है। हमारे पाँव में हमारे देवी देवता चले जाते हैं, मेले कुचले कपड़े में, नाले में, गंदे नाले में, और जो व्यक्ति नाश्ता की प्लेट में उसको पैकिंग के लिए दिया जाता है। न्यूज़पेपर में कभी भी हमारे देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए और उसको छापना नहीं चाहिए। लाभ कमाने के लिए ये जो है हमारे देवताओं का अपमान हो रहा है। हर व्यक्ति सनातन संस्कृति को बचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। इस ओर हम ध्यान देना चाहिए कि हमारे देवताओं का अपमान हो रहा है और हम भी देखते हुए उसको कुछ नहीं कर सकते। मंदिर में हमारे देवताओं की पूजा की जाती है, वैसा ही विग्रह न्यूज़पेपर में छाप देते हैं। न्यूज़पेपर और लाखों जो है न्यूज़पेपर छपते हैं और पढ़ करके कूड़ेदान में फेंक देते हैं। ये सरासर गलत है और उसी न्यूज़पेपर को गलाया जाता है। ये हमारे देवताओं को गलाया वैसा हो जाता, या उस न्यूज़पेपर में छापना नहीं चाहिए। दिवाली के मौके पर लक्ष्मी बम तैयार किए जाते हैं, विस्फोटक पदार्थ लक्ष्मी को फोड़ दिया जाता है। लक्ष्मी बम, गणेश बम इत्यादि नाम देकर के उसका तस्वीर डाल दी जाती है। इस ओर कभी भी ध्यान नहीं जाता है। हमारे संस्कृति, हमारे हिंदू भाइयों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हमारे देवताओं का इस तरह अपमान हो रहा है। हमारे पाँव में भी ये चलकर जाते हैं। हर मनुष्य अपना धर्म निभाना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यदि आपका गणेश जी का फोटो रास्ते में मिला है तो उसको अच्छी तरह से रख लीजिए। इकट्ठा होने के बाद शुद्ध पानी में प्रवाहित कीजिए। जब कभी यात्रा किया जाए तो जमा करके रख लीजिए। अगर नहीं इतना कर सकते तो मंदिर के पुजारी को जाकर के इकट्ठा करके दे दीजिए। ये हर मनुष्य, हर इसकी सोच बदला जा सकती है। हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाना है तो इस प्रकार का आप कर्तव्य निभाना पड़ेगा आपको, नहीं तो हमारे देवताओं का किस तरह अपमान होता जा रहा है। न्यूज़पेपर में धड़ाधड़ तरीके से उनको पैसा कमाने के हिसाब से वो छाप देते हैं। वो छपाई किस तरह होती है और इस तरह किसी को ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं ऐश्वर्य श्रीराम शर्मा, मैं ऐसा देख करके पूरा मन विचलित हो जा रहा है। आपको अगर कहीं पर भी आपके पिताजी का फोटो रास्ते में मिले तो एक क्षण पर रुक जाकर के उसके पिताजी का, आप अपने पिताजी का फोटो आप उठा लेंगे। लेकिन ये हमारे देवी देवता है, हमारे पूजनीय है, इसको पूजा जाता है, इसका विग्रह किस तरह रखा जाता है। आप अगर नहीं करना चाहे तो
एक नियम बना लीजिए, जो भी आपको मिले इकट्ठा करके आपको मंदिर के पुजारी को दीजिए, नहीं तो आप इकट्ठा करके नदी शुद्ध पानी में प्रवाहित कीजिए। हमारे देव देवताओं का अपमान कई सालों से चला जा रहा है। ये मठाधीश मंदिर के बड़े बड़े जो महंत बैठे हैं, कुछ लाभ के कारण कुछ आवाज ही नहीं करे इसके ऊपर। एक चीज है, हमारे देवताओं का अपमान हो रहा है, सीधा सीधा अपमान है। हर साल कैलेंडर नया छपता है हमारे देव देवताओं का। वो कहाँ जाते हैं? वो पीपल के वृक्ष में नीचे पड़े रहते हैं, उसकी स्थापना की जाती है। खंडित मूर्तियां रहती है। खंडित मूर्ति का मतलब है कि अच्छे जल में प्रवाहित कर देना है। हमारे पूर्वज, हम आंखों देखा, हमारे माता पिता का अगर फोटो मिल जाए तो 2 मिनट के लिए उसको रोक करके हम पहुंच करके पॉकेट में रख लेते हैं, या अपने बाइक या कार में रख लेते हैं, या थैली में रख सकते हैं। लेकिन ये तो हमारे देवता है, कई युगों से हिंदुस्तान में चला आ रहा है, इस ओर किसी को ध्यान नहीं गया है। ये बहुत ही बड़ा गलत है, ये स्टेप उठाना जरूरी हो गया है। दिवाली के मौके पर लक्ष्मी बम, गणेश बम इत्यादि नाम देकर विस्फोटक पदार्थ पढ़कर उसको फोड़ा जाता है, तो कहाँ घर में लक्ष्मी आएंगी? लक्ष्मी को तो पहले ही फोड़ दिया जाता है। अपन लक्ष्मी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी बम को फोड़ रहे इधर से। ये सरासर गलत है और हमारे शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र में उठाकर नहीं अगर देखना चाहे तो आपको कम से कम उस ओर तो ध्यान देना चाहिए कि हिंदुस्तान की संस्कृति किस ओर जा रही है। कई सदियों से चला रहा है, ऐसा करना गलत है, ऐसा करना हमारे देवताओं का अपमान है। हमारे पूर्वजों का आप अपमान नहीं सहन करते तो ये तो देवता है, उसका विग्रह किस तरह अपन संभाल कर रखना चाहिए, किस तरह फोटो तस्वीर में जो है रखा जाता है, वो मान सम्मान दिया जाता है, इसमें पावर रहता है। और नहीं समझ करके न्यूज़पेपर वाले छाप देते हैं, हजारों लाखों में न्यूज़पेपर का प्रिंट होकर के कहाँ कहाँ पड़े रहता है, नाश्ता की प्लेट में चले जाता है, उसके ऊपर खाना भी खा रहे हैं और उसको पैकिंग करते हैं, वो फिर कूड़ादान में चला जाता है, फिर जो उसका गला करके फिर तैयार किया जाता है, हमारे देवताओं को गलाया जाता है। ये कहाँ तक उचित है? इस ओर हिंदुस्तान संस्कृति को बचाए रखने के लिए कड़े कदम उठाना चाहिए, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। कानून बनने के बाद ही आपको ध्यान आएगा कि हमारे देवताओं का अपमान कई सालों से सदियों से चला आ रहा है। ये जो हिंदुस्तान संस्कृति को आप बचाना है तो इसके ऊपर नियम का पालन करना चाहिए। मैं गौ माता के लिए वीडियो तैयार कर रहा था। हमारी गौ माता जीवन दान देने वाली है, आप वीडियो देख सकते हैं। गौ माता का भी अपमान हो रहा है। हम जानते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देव देवता का निवास करते हैं, फिर भी कत्ल खाने भेज दिया जाता है। 33 कोटि देवता को अपन हत्या की जैसा हो जा रहा है। गौ माता को बचाइए, हमारे देव देवताओं को बचाइए। ये जो नियम है ये बहुत ही अपन देखते हुए भी इसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं कि हमारे देव देवताओं का अपमान हो रहा है। अपमान सहन नहीं करना चाहिए, ये गलत पाप लगता है। देखते हुए अपने देवताओं का अपमान हो रहा है, ये कि एक तरह का पाप है। वो पाप से बचने के लिए कुछ न कुछ 1-2 मिनट का प्रयत्न जरूर करे, तो ही ये समाज में जो प्रेरणा जागृत होंगी और हर मनुष्य के दिमाग में आएगा कि नहीं, ये बात सत्य है। अगर ये बात मेरी सत्य नहीं है तो आप इसके ऊपर गौर कीजिए, मैं गलत बोल रहा हूँ
या सही बोल रहा हूं, इसके लिए 5 मिनट का आप समय दे करके आप विचार कीजिए। ये जिंदगी हमारे देव देवताओं के ऊपर टिकी रहती है, उसके आशीर्वाद स्वरूप हम चलते हैं। हमारी सभ्यता जो नियम से पालन करते हैं, सुबह उठते भगवान का ध्यान पूजा करते हैं, वही भगवान को अपन कूड़ेदान में फेंक देते हैं। विष्णु भगवान, लक्ष्मी को, गणेश जी को और माता दुर्गा पार्वती का ये फोटो किस तरह हो रहा है। हिंदुस्तान एक सनातन संस्कृति है, उसको बचाए रखने के लिए हम सभी सनातन हिंदू भाइयों को इसमें ध्यान में रख करके आगे प्रेरणादायक आप ही बनेंगे। खुद करेंगे तो दूसरे के मन में उसके विचार आएगा कि नहीं भाई ये अब बात सत्य है और इसके लिए अपन पालन करना जरूरी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर कहीं पर भी भगवान का फोटो, भगवान की तस्वीर मिल जाए तो रख लीजिए और कहीं यात्रा के जाने के बाद उसको जल में प्रवाहित कीजिए। अगर नहीं तो मंदिर के पुजारी को दे दीजिए, वो पुजारी उन्हें संभाल करके रख लेगा। उसको क्या करना है वो पुजारी जी को मालूम रहता है। इस और आपको ध्यान देना जरूरी है। और मैं ऐशो श्री राम शर्मा जाते जाते एक और मैं बात करने जा रहा हूं कि कहीं पर भी हमारी गाय माता मिल जाए तो उसको प्रणाम करके जाइए, उसका आदर कीजिए, क्योंकि गाय माता में बहुत ही बड़ी शक्ति रहती है और आपको आशीर्वाद के रूप में वो हमेशा याद करती रहती है। कम से कम गाय की रोटी जो घर में बनाई जाती है, सबसे पहले गौ माता का रोटी आप अलग रख करके उसको खिलाए तो आपका घर और परिवार सुख शांति से रहेगा और सुख शांति समृद्धि प्राप्त करेगा। गाय माता में 33 कोटि देव देवता का निवास रहता है।